जो देवी नियाज सीट पे नरेश मीणा चुनाव लड़े, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपराध किया तो बिजली की करंट की तरह पूरे देवली मेरा में बात फैल जाएगी। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जानबूझ करके वो परिस्थितियां पैदा की, लेकिन चुनाव आयोग सावधान था। चुनाव चलते दौरान उनको गिरफ्तार करने की गलती की होती तो नरेश को लाभ मिला होता। मन मिनिमल तो करे मैं होता तो 2 लगा देता उसकी जगह। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। मैंने कहा ना कि जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, इतिहास उनको माफ नहीं करता। जो देवी नियाज सीट पे नरेश मीणा चुनाव लड़े थे, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद वहाँ समाज नहीं चाहता था कि वहाँ वोटिंग हो, तो समाज के पक्ष में खड़े थे, गुस्से में आगे थप्पड़ मार दिया, उसने जबरदस्ती वोटिंग कराई। इसके बाद वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उसकी रिहाई हो। तो देखिए, हमारा विषय ही नहीं। उन्होंने एक अपराध किया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपराध किया। वो ये मानते थे कि अगर यहाँ मारपीट होगी और हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी तो बिजली की करंट की तरह पूरे देवली मेरा में बात फैल जाएगी और कांग्रेस का सारा वोट सिमट करके केसी मीणा की जगह नरेश मीणा के पास आ जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जानबूझ करके वो परिस्थितियां पैदा की, लेकिन चुनाव आयोग सावधान था। चुनाव आयोग ने उनकी गिरफ्तारी ही नहीं किया। चुनाव आयोग ने अगर चुनाव चलते दौरान उनको गिरफ्तार करने की गलती की होती तो नरेश को लाभ मिला होता, लेकिन चुनाव आयोग ने गलती नहीं की और अब मामला न्यायालय में जा चुका है। अब उनकी जमानत होगी नहीं होगी, उनका जो जमानत नहीं मिल रही है तो भजन लाल की सरकार नहीं दे रही, ऐसा तो है नहीं। अब तो उनकी जमानत का मुद्दा न्यायालय में है। न्यायालय उनको जमानत देगी तो बाहर आएंगे, नहीं देगी तो अंदर रहेंगे। थप्पड़ मारने को आप राजनीति में ठीक नहीं मानते? थप्पड़ मारने को हम कभी भी ठीक नहीं मानते। माँ भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तो माँ को बहुत कष्ट होता है। कोई माँ भी नहीं मारना चाहती है। मार करके किसी परिस्थिति को आप ठीक कर लेंगे, किसी की बुद्धि आप खोल देंगे, किसी के व्यक्तित्व का निर्माण कर देंगे, यह काम तो कभी नहीं होना चाहिए। मन मिनिमल तो करे मैं होता तो 2 लगा देता उसकी जगह। भाई उनका विषय है, मैंने आपसे कहा ना, अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग काम करने की पद्धति होती है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। 24 में उन्होंने भर लिया, उनको नहीं समझ में आएगा तो 29 के लोकसभा चुनाव में भी भरेंगे वो। उसमें कौन सी बड़ी बात है। 37,000 से तो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 40,000 से वो भी चली जाएगी। उसमें क्या रखा है। मैंने कहा ना कि जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, इतिहास उनको माफ नहीं करता है। व्यक्ति को अपनी जीत का मूल्यांकन भले न करना हो, अपनी हार का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। सर, आपके बीजेपी के कुछ नेता सीपी जोशी, उन्होंने थप्पड़ मारा, पूर्व अध्यक्ष ने, ज्ञानदेव आहूजा खुद कह रहे थे कि नरेश मीणा ने ठीक थप्पड़ मारा। बीजेपी के नेता हैं और कोटा से एक एमएलए हैं, वो पहले आदमी बड़े खतरनाक है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये असली पत्रकार है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो मैंने कह दिया। राजनीतिक जीवन ही नहीं है, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में थप्पड़ किसी समस्या का समाधान नहीं। आप डॉक्टर हैं, इसके अनुसार ये हमारे ने मारा, उनके ने मारा, हमारा थप्पड़ सही, उनका थप्पड़ गलत, मैं ये भाषा नहीं बोल सकता। सर, आप तो खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। हाँ, आंदोलन तो आपने भी किया होंगे। किया है। डंडे खाए होंगे आपने पुलिस के? खाया है, मारा नहीं। पुलिस की भी डंडा मारने की मजबूरी होती है। उसको शौक आता है क्या कि पुलिस किसी का छात्र नेता पर डंडा चलाती है, किसी नेता पर डंडा चलाती है। उसकी भी मजबूरियां होती हैं, व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको काम करना होता है। उसके प्रति भी कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए।